हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। ये जो वीडियो है ये मेरे एक नया जो लेक्चर सीरीज़ है उसका पहला वीडियो है। और ये जो सीरीज़ होगा इसमें होगा आपका जो करंट अफेयर्स होता है ना, उसका वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर दोनों रहेगा। तो आप क्या करिएगा, बस इसको आप सुनते जाइए। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोलते जाऊंगा, थोड़ा सा 1-2 सेकंड का पॉज रहेगा। आप मन में उसका आंसर सोचिए। ठीक है, वैसे तो आंसर यहाँ पे सामने ही दिया है, फिर भी आप एक बार अपने मन में सोचिए कि क्या है ना। और फिर मैं आंसर आपको बता दूंगा। तो ये लगभग ये 100 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। इसको आप कम से कम इस वीडियो को 2 या 3 बार अगर आप सुन लेंगे तो आराम से ये सारा चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी अभी करंट इवेंट्स हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, है ना, या फिर पिछले महीने का ही, तो वो सारा मैं एक वन लाइनर क्वेश्चन में मैं करंट अफेयर्स में बना के मैं यहाँ पे आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर सीरीज का, इस करंट अफेयर्स वन लाइनर करंट अफेयर्स सीरीज का पहला वीडियो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु इंट्रोड्यूस्ड यूपीआई इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो यूपीआई है उसको इंट्रोड्यूस किसने किया है, ठीक है, कौन से वो ने किया है, तो वो है आपका एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन, द फिफ्थ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी, जिसे INC 5 भी बोला जा रहा है, मीटिंग फॉर द ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी कंक्लूडेड इन। ठीक है, तो ये जो आपका INC 5 है ये कहाँ हुआ था, जहां आपका ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी हुआ था, ये कहाँ हुआ था, बुसान। ठीक है, जो कि है साउथ कोरिया का कैपिटल। ठीक, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है आपका नैरोबी। ठीक है, नैरोबी जो है कैपिटल है केनिया का। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टम विच इज एन AI बेस्ड ऑटोमेशन सिस्टम डिजाइंड फॉर इंस्पेक्टिंग एंड सॉर्टिंग लिनेंस लाइक बेडशीट्स, टॉवेल्स यूज्ड इन इंडियन रेलवेज एयर कंडीशंड कोचेस। ठीक है, तो आपको उस AI बेस्ड ऑटोमेशन सिस्टम का नाम बताना है। तो उसका आंसर है लीसा, जिसका फुल फॉर्म है लिनेन इंस्पेक्शन एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो ये एक AI बेस्ड ऑटोमेशन सिस्टम है। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 में। पावर टू डिक्लेयर नोटिफिएबल डिजीज लाइज विद द, आंसर है इसका स्टेट गवर्नमेंट। स्टिल प्रोड्यूस्ड, ठीक है, क्वेश्चन 6, स्टिल प्रोड्यूस्ड यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल मेथड, दिस टाइप ऑफ स्टील इज नोन एज। ठीक है, मतलब ऐसा स्टील जो कि आप रिन्यूएबल एनर्जी से आप उस स्टील को प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो वो स्टील क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा ग्रीन स्टील। ठीक, अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। इन विच कन्वेंशन सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स was adopted in June 2009 to regulate ship dismantling practices globally। तो कौन सा कन्वेंशन है, हांगकांग कन्वेंशन। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। एट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है UNCCD, COP16 इन रियाद, इंडिया विल शोकेस इट्स इनोवेटिव अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताना है। तो उसका आंसर है रिस्टोरेशन ऑफ 1.15 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2027, मिटिगेशन ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, इरोजन एंड ड्रॉट इंपैक्ट। ठीक, तो ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। विच स्टेट इज अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, इन विच स्टेट ग्रीन वॉल अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब किस स्टेट में ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, तो इसका आंसर है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली, वेयर द अरावली हिल्स लैंडस्केप
स्पैन ओवर 6 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ठीक है, मतलब इन चारों राज्यों में है जहां पे आपका अरावली हिल जो है फैला हुआ है। ठीक है, उस जगह पे ये आपका अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। द फ्लिगेरियन द फ्लिगेरियन फील्ड, जिसे कैंपी फ्लिगेरी भी कहते हैं, अ मासिव सुपर वॉल्केनो, आर एक्सिबिटिंग इंक्रीज्ड एक्टिविटी, रेजिंग कंसर्न within the scientific community, this region in which country। ठीक है, तो ये जो आपका ये जो फ्लेगरियन फील्ड है ये किस रीजन में है, ये जो रीजन है ये किस कंट्री में है? तो इसका आंसर है इटली। ठीक है, अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। द लैंड above the emptied magma chamber collapses, forming a large depression called a, तो उसे हम कहते हैं काल्डेरा, CALDERA, काल्डेरा। 12th क्वेश्चन। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम? तो इसका आंसर है टू इंक्रीज द yield and productivity of horticulture crops in India and to enhance the quality of fruit crops across the nation। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये हो गया आपका 12th क्वेश्चन। अब चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम अंडर विच मिनिस्ट्री? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। 14th क्वेश्चन। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ओल्ड सिटी ऑफ एलेप्पो, है ना, इज इन विच कंट्री? ठीक है, ये जो है आपका ओल्ड सिटी ऑफ एलेप्पो ये किस देश में है? तो इसका आंसर क्या है? सीरिया। ठीक। 15th क्वेश्चन। अंडर विच स्कीम गवर्नमेंट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, स्टार्टअप्स एंड MSMEs इन सेमीकंडक्टर डिजाइन, fostering import substitution and value addition in the electronic sector। ठीक है, तो उस स्कीम का नाम बताना है। तो उसका आंसर है डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, जिसमें सरकार एक तरह से जो भी स्टार्टअप या कंपनीज है जो कि सेमीकंडक्टर डिजाइन ये सब में काम कर रहे हैं उनके लिए ये स्कीम लाया गया है। ठीक है। 16th क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली नोटिफाइड एज द स्टेट 8th टाइगर रिजर्व एंड इंडियाज 54th टाइगर रिजर्व? ठीक है, तो वो कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो उसका आंसर है रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक। 17th क्वेश्चन। विच स्टेट आर अंडर इनर लाइन परमिट? ठीक है, विच स्टेट्स, ठीक है, कौन कौन से राज्य है जो इनर लाइन परमिट के अंदर आते हैं? तो उसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। ठीक। 18th क्वेश्चन। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स लॉन्च द रीसेट प्रोग्राम इज फॉर? ठीक है, तो ये जो रीसेट प्रोग्राम है ये क्या चीज है? तो इसका आंसर है कैरियर डेवलपमेंट फॉर रिटायर्ड एथलीट्स। ठीक है ना, ये उनके लिए ये लाया गया है रीसेट प्रोग्राम, है ना। और ये रीसेट का जो फुल फॉर्म है वो है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। 19th क्वेश्चन। दिस लेक इज नोन एज द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर एंड श्रीनगर्स ज्वेल। ठीक है, तो इस लेक को ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है और साथ ही साथ इसे श्रीनगर्स ज्वेल भी कहा जाता है। तो उस लेक का नाम क्या है? उसका है आंसर डल लेक। 20 क्वेश्चन। रिसेंटली सी स्टेम, है ना, SHESTEM, सी स्टेम 2024 एन एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इवेंट? तो क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? तो उसका आंसर है टू इंस्पायर यूथ एंड प्रमोट
STEM careers focusing on innovative solution for sustainability. ठीक, 21st क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। द प्रोब 3 स्पेस मिशन अ जॉइंट वेंचर बिटवीन, ठीक है, तो इसका आंसर है ESA एंड इसरो, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, और आपका है इसरो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, फुल फॉर्म ऑफ प्रोब 3 स्पेस मिशन, तो उसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी, ठीक है, प्रोब 3 का जो फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोबा 3 स्पेस मिशन इज फॉर, ये किस चीज के लिए है स्पेस मिशन, ये प्रोबा 3 जो है, तो इसका आंसर है टू स्टडी द सन्स कोरोना है ना, एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्पेस वेदर, ठीक है, तो इसलिए ये मिशन लाया गया स्पेस मिशन प्रोबा 3। क्वेश्चन नंबर 24, विच डीएनए इज कॉमनली प्रेजेंट इन कैंसर सेल्स, तो आंसर क्या है इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोल डीएनए, ठीक है, जिसे इसी डीएनए भी कहा जा रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोल डीएनए। क्वेश्चन नंबर 25, रिसेंटली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI जो है हैज कैटेगराइज्ड विच पैकेज्ड आइटम एज हाई रिस्क फूड्स, इंटेंसिफाइंग रेगुलेटरी मेजर टू एंश्योर सेफ्टी एंड क्वालिटी, ठीक है, तो ये कौन सा फूड आइटम है जिसे हाई रिस्क फूड में रखा गया है, अभी हाल ही में रखा गया है FSSAI द्वारा, तो वो है पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड मिनरल वाटर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज हाई रिस्क फूड, हाई रिस्क फूड क्या है, तो इसका आंसर है हाई रिस्क फूड आर दोज फूड्स रिक्वायरिंग stringent safety protocols due to their potential to impact public health if mishandled, ठीक है, तो उसे हम हाई रिस्क फूड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हाई रिस्क फूड्स गवर्न्ड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, अच्छा ये आंसर ही हो गया, ठीक है, मतलब इसी के साथ ही मैंने बोल दिया, ठीक है, मतलब यह है कि हाई रिस्क फूड्स जो होते हैं उसको कौन गवर्न करता है, तो उसे करता है गवर्न्ड बाय FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च्ड द इनोवेटिव नैनो बबल टेक्नोलॉजी एट द नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये जो नैनो बबल टेक्नोलॉजी लाया गया है, ठीक है, ये है क्या चीज, इसका पर्पस क्या है, इट यूजेस, तो इसका आंसर है इट यूजेस नैनो बबल्स टू प्यूरिफाई वाटर, ठीक है, मतलब पानी छानने के लिए ये टेक्नोलॉजी लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लोकलाइज्ड वेदर फेनोमिना प्रोड्यूसिंग इंटेंस स्नोफॉल ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ कोल्ड एयर विद द वार्मर वाटर ऑफ लार्जर लेक, ठीक है, तो वो क्या है, वो जो वेदर फेनोमिना हो रहा है जिसकी वजह से इंटेंस स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है, जब भी ये जो कोल्ड एयर है वार्म वाटर वाला जो लार्ज लेक है उससे टच होता है तो इंटेंस स्नोफॉल होता है, तो वो जो वेदर फेनोमिना है वो क्या है, तो उसका नाम है लेक इफेक्ट स्नो, ठीक है, उस वेदर फिनोमिना को हम कहते हैं लेक इफेक्ट स्नो। क्वेश्चन नंबर 30, रिसेंटली विच साइट लिंक्ड टू मौर्यन हिस्ट्री इज अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्सकेवेशन टू अनकवर द 80 पिलर असेंबली हॉल, द साइट ऑफ एम्परर अशोकास थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल,
तो इसका आंसर है, मतलब ये जो अभी जो रिसेंटली जो साइट है जहां पे ये 80 पिलर असेंबली हॉल मिला है, ठीक है, जिसका कनेक्शन एम्परर अशोका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल से है। तो वो साइट क्या है, कहाँ है, क्या है, कौन सी जगह है? तो उसका आंसर है कुम्हरार साइट, द कुम्हरार साइट। कहाँ है ये? पटना बिहार, ठीक है, कहाँ है ये? पटना बिहार। क्वेश्चन नंबर 30, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट has launched an innovative air quality dashboard to address the persistent issue of hazardous air pollution across। ठीक है, तो ये अभी आपका जो ICIMOD जो है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट है, उन्होंने ये एयर क्वालिटी डैशबोर्ड लाया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे, किस जगह के लिए लाया गया है? ठीक है, तो ये लाया गया है द इंडो गैंगेटिक प्लेन एंड हिमालयन फुट हिल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो आपका ICIMOD है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है, इसका आंसर जो है काठमांडू, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 33, मेंबर कंट्रीज ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके मेंबर्स कौन कौन है ICIMOD के? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 34, विच टैक्स इज imposed to capture supernormal profit earned by oil producer and fuel exporters during times of high global crude prices। ठीक है, तो उस टैक्स को क्या कहते हैं? ठीक है, जब भी ये ऑयल प्रोड्यूसर या फ्यूल एक्सपोर्टर्स जो है, जब तेल के दाम जब बढ़ जाते हैं तो उसका फायदा मिलता है उनको, तो उस पर सरकार एक टैक्स लगाती है, तो उस टैक्स को क्या कहते हैं? तो उस टैक्स का नाम है विंड फॉल गेन्स टैक्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ल्ड ड्रॉट एटलस टू प्रोवाइड डेटा ड्रिवन इंसाइट्स and guidelines to combat the increasing global drought risks and foster resilience was launched by। ठीक है, तो ये वर्ल्ड ड्रॉट एटलस है, इसे लॉन्च कौन करता है? लॉन्च किसने किया है ना, कौन कौन करता है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड द यूरोपियन कमीशन ज्वाइंट रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये आपका वर्ल्ड ड्रॉट एटलस इन दोनों द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, अंडर विच मिनिस्ट्री द ICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर लॉन्च्ड द रंगीन मछली ऐप अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टू एम्पावर फार्मर्स, हॉबिस्ट एंड प्रोफेशनल इन द ऑर्नामेंटल फिश सेक्टर। ठीक है, तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लाया गया है, लॉन्च किया गया है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? ठीक है, तो उसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 37, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च्ड अन्न चक्र, व्हाट इट इज फॉर? ये अन्न चक्र क्या है? तो इसका आंसर है अ PDS सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल एंड स्कैन पोर्टल टू मॉडर्नाइज इंडियन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड स्ट्रीमलाइन सब्सिडी क्लेम प्रोसेस। ठीक है, तो अन्न चक्र यही है। क्वेश्चन नंबर 38, UPI डेवलप्ड बाय, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, तो क्या है इसका आंसर? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज गैट एनालिसिस, GAIT गैट एनालिसिस, ये क्या है? तो इसका आंसर है टू इवेल्युएट्स द वे द बॉडी मूव्स प्राइमरीली थ्रू वॉकिंग और रनिंग टू डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटीज एंड अंडरस्टैंड मूवमेंट डायनामिक्स। ठीक है, तो ये गैट एनालिसिस क्या है? चलने के
तरीके को, इंसान का हर एक का चलने का तरीका अलग अलग होता है ना, तो उस चीज को ये एनालिसिस करने का काम करता है। ठीक है, गेट एनालिसिस, ये कौन कैसा चलता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, गृहा ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट was established in 2007 by the Ministry of New and Renewable Energy and TERI। ठीक है, टू प्रमोट, ये गृह जो है किस चीज को प्रमोट करने के लिए लाया गया ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है टू प्रमोट ग्रीन बिल्डिंग इन इंडिया। ठीक है, गृह का जो मेन मकसद है, वो उसका मेन मकसद यही है कि ग्रीन बिल्डिंग इंडिया में उसको प्रमोट करना। क्वेश्चन नंबर 41, मलांज खंड माइन, इट इज द लार्जेस्ट कॉपर माइन इन इंडिया, लोकेटेड इन, आंसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 42, पुनाट संगचू 2, ठीक है, पुनाट संगचू 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन। ठीक है, तो ये जो पुनाट संगचू 2 जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ है? तो ये है आपका, इसका आंसर है पुनाखा डिस्ट्रिक्ट, भूटान। क्वेश्चन नंबर 43, विच बर्ड सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द ओल्डेस्ट वाइल्ड बर्ड? इसका आंसर क्या है? लाइसन एल्बेट्रॉस, 74 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो जो आपका लाइसन एल्बेट्रॉस है ये सबसे ओल्डेस्ट वाइल्ड बर्ड है जिसका उम्र है 74 ईयर ओल्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग रिलायंस the process of reducing reliance on the US dollar in international trade and reserves to mitigate risks associated with currency volatility is known as। ठीक है, मतलब यूएस डॉलर पे डिपेंडेंस जो कम किया जा रहा है, तो ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है डी डॉलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 45, फेमस फॉर इट्स फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स and lush gardens, it is known as the botanical garden of Kashmir। तो उस जगह का नाम बताना है, वो है आपका कोकेरनाग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, INS तुसिल is part of the upgraded Krivak 3 class of project 11,035.6 frigates। It is in which number in this series of ship? ठीक है, तो कौन से नंबर ऑफ सीरीज ऑफ शिप है ये? कौन से नंबर का शिप है ये इस सीरीज का? ये जो INS तुसिल जो है, ठीक है, तो वो है आपका 7th। क्वेश्चन नंबर 47, INS तुसिल इस, क्या है ये INS तुसिल? स्टील्थ मिसाइल फ्रिगेट। ठीक है, इसका आंसर है स्टील्थ मिसाइल फ्रिगेट। क्वेश्चन नंबर 48, इंडिया हैज अचीव्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग माइलस्टोन इन द फाइट अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस विद द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रोलीड एंटीबायोटिक। तो वो कौन सा एंटीबायोटिक है उसको आपको बताना है। तो उसका आंसर है नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस मैक्रोलीड एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन नंबर 49, अंडर विच डायलॉग इन बहरीन हाईलाइटिंग इंडियाज डिप्लोमेटिक एफर्ट इन एड्रेसिंग चैलेंजेस अक्रॉस द मिडिल ईस्ट फ्रॉम गाजा टू सीरिया। तो उस डायलॉग का नाम क्या है? किस डायलॉग के अंदर ये हो रहा है? उसका आंसर है मनामा डायलॉग। ठीक है, मनामा डायलॉग। क्वेश्चन नंबर 50, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ओरिजिन established in 1895 as a non-government non-for-profit organization located in।
ठीक है, तो ये आपका जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये है आपका, इसका आंसर है न्यू दिल्ली, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 51। विच टॉर्टाइज, an endangered species endemic to the Indian subcontinent, faces threats from illegal wildlife trade and habitat loss. Recent research highlights its genetic diversity, offering insight into the conservation strategies. ठीक है, तो ये जो चीज है ये किस टॉर्टाइज के लिए हो रहा है? तो इसका आंसर है द इंडियन स्टार टॉर्टाइज, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है जियोसिलोन एलिगेंस। क्वेश्चन नंबर 52। रिसेंटली विच साइक्लोन ब्रॉट अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल टू तमिलनाडु's पिनायर रिवर बेसिन, रिजल्टिंग इन heavy inflow into the Sathanur Dam, which was already at 95 capacity। ठीक है, तो ये अभी का ही बात है। तो अभी कौन सा साइक्लोन आया था जिससे तमिलनाडु का जो ये पेनैयार रिवर बेसिन है, ठीक है, उसमें जो ये आपका जो डैम है सथानूर डैम, उसमें हैवी इनफ्लो होने लगा, जो कि ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ था। तो इसका आंसर है साइक्लोन फिंगल। क्वेश्चन नंबर 53। थीम ऑफ 10th वर्ल्ड सॉइल डे क्या था? 10th जो आपका वर्ल्ड सॉइल डे हुआ उसका थीम क्या है? तो उसका आंसर है केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर्स, मॉनिटर एंड मैनेज। ठीक है, केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। क्वेश्चन नंबर 54। डिजिटल फ्रॉड्स इन इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर इज राइजिंग विथ मूल अकाउंट एडिंग साइबर क्राइम। To combat this, which AI tool the RBI has launched, developed by its innovation hub in Bengaluru? ठीक है, तो इसके लिए कौन सा AI टूल लाया गया है आरबीआई द्वारा? तो उसका आंसर है मूल हंटर AI। ठीक है, मूल हंटर AI। ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि ये मूल हंटर AI जो है किस चीज के लिए लाया गया है? ठीक है, तो जो डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में उसको रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट आर मूल बैंक अकाउंट? ठीक है, मूल बैंक या मूल बैंक अकाउंट क्या है? तो वो है आपका आंसर जो है इसका अकाउंट्स यूज्ड बाय फ्रॉडस्टर फॉर इलीगल एक्टिविटीज सच एज लॉन्ड्रिंग इलिक्ट फंड्स। ठीक है, लॉन्ड्रिंग इलिक्ट फंड्स। ठीक है, तो मतलब ये जो फ्रॉडस्टर है जो अकाउंट यूज करते हैं ना ये इलीगल एक्टिविटी के लिए या कुछ हेराफेरी के लिए, उसे ही हम कहते हैं मूल बैंक अकाउंट। ठीक है, या म्यूल बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 56। अष्टलक्ष्मी 2024 शोकेस्ड द, ये किस लिए था, ये किस लिए हुआ था, ये किस लिए ये शोकेस हुआ था अष्टलक्ष्मी 2024, क्या चीज के लिए? तो इसका आंसर है नॉर्थ ईस्ट रीजन रिच हेरिटेज। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स रिच हेरिटेज हाईलाइटिंग इट्स जीआई टैग्ड प्रोडक्ट विच रिफ्लेक्ट इट्स यूनिक कल्चर एंड एग्रीकल्चरल ट्रेडिशन। ठीक है, तो ये अष्टलक्ष्मी 2024 है, ये इसी चीज के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57। A study by the Institute of Advanced Study in Science and Technology has revealed that Malay Emle, a traditional fermented bamboo shoot from Tripura, exhibits। ठीक है, मतलब ये जो मेलई एमले, ये जो फर्मेंटेड बैम्बू सूट जो है त्रिपुरा में पाया जाता है, ये क्या चीज के लिए यूज हो रहा है? तो उसका आंसर है, मतलब उसमें क्या प्रॉपर्टी मिला है? उसका आंसर है एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, मेले एमएलए ये क्या है पूछ सकता है, तो ये है आपका बैम्बू सूट, फर्मेंटेड बैम्बू सूट त्रिपुरा में। ठीक है, जिसमें एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 58। हिंडौन रिवर इज इन विच स्टेट? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 59, द एरिया नोन एज गोलन हाइट sometime appears in the news in the context of the events related to मिडिल ईस्ट। ठीक है, तो ये जो आपका गोलन हाइट है ये कहां पे है? मिडिल ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 60, हु वाज यूएनएपी चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024? ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024। तो इसका आंसर है माधव गडगिल। क्वेश्चन नंबर 61, सबरीमाला टेम्पल इज इन विच स्टेट? तो इसका आंसर है केरला। क्वेश्चन नंबर 62, विच कंट्री लॉन्च्ड ताइवान 1 स्पेस मिशन? तो इसका आंसर है चाइना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज ओवर द अरेबियन सी इज इनिशिएटेड बाय विच कंट्रीज? डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, तो इसका आंसर है इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। क्वेश्चन नंबर 64, एज रिकमेंडेड बाय WHO, द परमिसिबल लिमिट फॉर मैंगनीज इन ड्रिंकिंग वाटर इज? कितना होना चाहिए मैंगनीज? उसका आंसर है 100 माइक्रोग्राम पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 65, द सलार डे यूआनी, ठीक है, यूनी, द सलार डे यूनी, द वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट is in which country, plays a pivotal role in the global energy transition due to its immense lithium reserve? तो इसका आंसर है बोलिविया। क्वेश्चन नंबर 66, who won the world chess championship 2024 marked a historic moment in chess history and claimed the title, becoming the youngest world chess champion ever? तो इसका आंसर है इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। क्वेश्चन नंबर 67, आशा वर्कर इन इंडिया launched in 2005 under which mission to strengthen grassroots healthcare in rural areas? ठीक है, तो ये किस मिशन के अंदर लॉन्च हुआ था? तो इसका आंसर है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्वेश्चन नंबर 68, विच थिएटर फेस्टिवल हेल्ड एनुअली इन रामपुर, असम, promotes eco-friendly and sustainable practices in theatre while showcasing rich cultural diversity? कौन सा थिएटर फेस्टिवल है? तो उसका आंसर है अंडर द साल ट्री। क्वेश्चन नंबर 69, recently highly contagious disease affecting pigs has been reported in Kerala's Kottayam district. Authorities have initiated culling measures and declare infected zone to contain the disease spread. What is the name of the disease? ठीक है, मतलब ये जो डिसीज जो हुआ था केरला कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जहां पे पिग को अफेक्ट कर रहा था ये डिजीज, तो ये कौन सा डिसीज है? तो उसका आंसर है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। क्वेश्चन नंबर 70, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड प्रोबा 3 फ्रॉम इंडिया टू क्रिएट आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्सेस फॉर एक्सटेंडेड सन कोरोना स्टडीज यूजिंग प्रिसाइज फॉर्मेशन फ्लाइंग? तो इसका आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। विच टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स, क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है, विच टेक्नोलॉजीज
which technology that enables satellite to maintain an exact position and orientation relative to each other in orbit. तो उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है जिससे ये पोजीशन और ये जो ओरिएंटेशन है वो मेंटेन रहता है ताकि अपने ही अपने ऑर्बिट में लोग घूमते रहे? तो उसका आंसर है प्रिसाइज फॉर्मेशन फ्लाइंग टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 72, नासा which mission has revealed new insight into I0, Jupiter's volcanic moon, solving mysteries about its extreme activity and tidal heating? तो नासा का कौन सा मिशन है जो ये जुपिटर के वॉल्केनिक मून के लिए गया था? तो इसका आंसर है जूनो मिशन। क्वेश्चन नंबर 73, विच कैनाल प्रोजेक्ट इन पंजाब seeks to improve irrigation in southern region but raises environmental concern over forest land impacts? तो ये कौन सा कैनाल प्रोजेक्ट है जो पंजाब में है जिससे ये वाला जो प्रॉब्लम है पैदा हो रहा है? तो आंसर है इसका मालवा कैनाल प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, राजमार्ग साथी, a modernized route patrolling vehicle system to enhance highway safety, emergency response and road maintenance efficiency, was launched by National Highway Authority of India. Question number 75, Santa Ana wind are a seasonal weather phenomena unique to which place, categorized by hot, dry and dusty condition that significantly increase the risk of wildfires and causing damage across the region? ठीक है, तो ये जो संता आना विंड जो है ये किस रीजन में ये फ्लो होता है? तो ये है आपका कैलिफोर्निया। ठीक है, अभी हाल ही में अभी ये जो आपका आग जला हुआ है ना लॉस एंजलिस में, ये सब यही सेंटा आना जो विंड है उसके वजह से ही हो रहा है अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 76, द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द जलवाहक इनिशिएटिव टू प्रमोट लॉन्ग हॉल कार्गो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू इनलैंड वाटरवेज। द इनिशिएटिव इज इंप्लीमेंटेड जॉइंटली बाय द, ठीक है, तो जलवाहक इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव जॉइंटली किससे कौन किया है, इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट कौन किया है? तो इसका आंसर है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 77, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑलिव रिडली टर्टल्स प्लेस्ड अंडर विच शेड्यूल? तो इसका आंसर है शेड्यूल 1, हाईएस्ट प्रोटेक्शन इन इंडिया। ठीक है, मतलब शेड्यूल 1 जो है हाईएस्ट प्रोटेक्शन देता है, तो इसके अंदर रखा गया है। 78, विच टर्टल फाउंड अलोंग द विशाखापट्टनम कोस्ट ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग सीजन, experts attribute the death to marine pollution and accidental entangled in fishing trawlers? तो उस टर्टल का आपको नाम बताना है। तो उसका आंसर है ऑलिव रिडली टर्टल। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज पॉस एक्ट? POSH, पॉस एक्ट। तो इसका आंसर है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ठीक है, तो ये एक्ट है, मतलब ये जो एक्ट है ये इसी चीज के लिए बना है ना। क्वेश्चन नंबर 80, रिसेंटली विच रशियन ऑयल टैंकर स्प्लिट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म इन कर्च स्ट्रेट कॉजिंग अ सिग्निफिकेंट ऑयल स्पिल? तो उस रशियन ऑयल टैंकर का नाम क्या है? तो वो है आपका वोल्गोनेफ्ट। ठीक है, वोल्गोनेफ्ट 212, वोल्गोनेफ्ट 212। ये रशियन ऑयल टैंकर जो है इससे ऑयल स्पिल हुआ था, मतलब तेल बहा था। क्वेश्चन नंबर 81, द नॉर्दर्न
Coalfield Limited launched Charak in Singrauli and Sonbhadra district. What it is for? ठीक है, ये जो चरक जो है स्कीम है किस लिए लॉन्च किया गया है, क्या चीज है ये? तो इसका आंसर है टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट फॉर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 82. फुल फॉर्म ऑफ चरक इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड. तो इसका आंसर है कम्युनिटी हेल्थ अ रिस्पॉन्सिव एक्शन फॉर कोयलांचल. ठीक है, तो ये चरक का फुल फॉर्म है. क्वेश्चन नंबर 83. व्हाट इज ट्रिपल डिप ला नीना? ट्रिपल डिप ला नीना क्या है? तो इसका आंसर है व्हेन ला नीना कंडीशन परसिस्ट फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स. ठीक है, जब लगातार 3 साल ला नीना आता है तब ट्रिपल डिप ला नीना कहते हैं उसे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 84. Recently, which super cyclone with winds exceeding 200 km per hour struck Mayotte, a French overseas territory in the Indian Ocean, causing unprecedented destruction? तो वो कौन सा साइक्लोन है वो बताना है आपको. तो उसका आंसर है साइक्लोन छिडो, CHIDO. Which ministry launched the credit guarantee scheme for NWR? ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट. ठीक है, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट बेस्ड प्लीज फाइनेंसिंग. ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने लॉन्च किया क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग? तो कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. क्वेश्चन नंबर 86. हु नोन एज द ट्री गॉडेस एंड द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट डिवोटेड हर लाइफ टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन डिस्पाइट हम्बल बिगिनिंग्स, born in 1944 in a small village in कर्नाटका. ठीक है, किसे जाना जाता है ट्री गॉडेस और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से? ठीक है, ये बताना है आपको. तो इसका आंसर है तुलसी गौड़ा. ठीक. क्वेश्चन नंबर 87. व्हाट इट इज किसान कवच? किसान कवच क्या है? व्हाट इज किसान कवच? तो इसका आंसर है अ वॉशेबल एंड रीयूजेबल एंटी पेस्टिसाइड्स बॉडी सूट designed to protect farmers from pesticide toxicity. ठीक. क्वेश्चन नंबर 88. Recently, a rare critically endangered bat species was sighted for the first time in northern India at Delhi's Yamuna Biodiversity Park. तो उस बैट का नाम बताना है आपको. तो उसका आंसर है रॉटन्स फ्री टेल्ड बैट. क्वेश्चन नंबर 89. Vanuatu, an island nation, is located in which ocean? तो इसका आंसर है साउथ पैसिफिक ओशियन. क्वेश्चन नंबर 90. ISRO has initiated the assembly of HLVM-3 for Gaganyaan's first uncrewed flight. What is full form of HLVM-3? क्या है इसका फुल फॉर्म? तो इसका आंसर है ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3. क्वेश्चन नंबर 91. क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स to create a comprehensive and integrated system for enhancing the efficiency and effectiveness of policing across the country through IT-enabled solution launched in 2009 under which Ministry of Home Affairs? अरे आंसर मैंने ही खुद बोल दिया.
ठीक है। यहाँ पे मेरे को पूछना था कि अंडर विच मिनिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर ये जो अब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो है वो काम करता है, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 92, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो फाउंडेड इन 1986 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे ये आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है फाउंड हुआ था? तो इसका आंसर है टंडन कमिटी एंड नेशनल पुलिस कमीशन 1977। क्वेश्चन नंबर 93, हेडक्वार्टर ऑफ एनसीआरबी, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 94, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अंडर विच मिनिस्ट्री, ठीक है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 95, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स सक्सेसफुली tagged a Ganga river dolphin, making a historic milestone in the conservation of this endangered species. The initiative under Project Dolphin, supported by which ministry? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन स्टेटस अंडर IUCN, तो इसका आंसर है एंडेंजर्ड, ठीक है। मतलब ये IUCN में जो अलग अलग होता है ना, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ठीक है, स्टेटस दिया जाता है जानवरों को, तो IUCN में जो रिवर डॉल्फिन जो है उसको कौन सा स्टेटस दिया गया है? तो वो है, उसका आंसर है एंडेंजर्ड स्टेटस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, इश्यूअर ऑफ सोवरेजिन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, ये जो सोवरेजिन गोल्ड बॉन्ड है उसे कौन इश्यू करता है? तो इसका आंसर है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 98, SAFE एकोमोडेशन रिपोर्ट रिलीज्ड बाय, ठीक है, ये जो सेफ एकोमोडेशन रिपोर्ट है ये कौन रिलीज करता है? तो इसका आंसर है नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 99, इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड बॉर्डर विलेज, ठीक है, तो फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर बॉर्डर विलेज इंडिया का कौन सा है? तो उसका आंसर है मसाली विलेज इन गुजरात। क्वेश्चन नंबर 100, विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड एन एम्बिशियस आइरिस स्क्वायर स्पेस प्रोग्राम? तो इसका आंसर है यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है मैंने खुद से ही खोज खाज के यहाँ पे आपके सामने बनाया है, एक वन लाइनर क्वेश्चन की तरह। ये मेरा पहला वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और इसको रिवाइज करना है तो इसी वीडियो को 2-3 बार आप देख लो, आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। आपको और करंट अफेयर्स देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जो करंट अफेयर्स है ये मैं महीने में ना 2 ठोक मैं ऐसा 2 लगभग मैं लेके आऊंगा, है ना। तो अभी तो ये शुरुआत है, आगे और भी मैं बनाता जाऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।